नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड सामान्य ज्ञान। आज क्लास नंबर 33 है और इसमें भी 20 सवाल होने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि बेहद कम समय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और जिस किन्हीं को भी या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल है कि किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? बताइए, किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? बताइए, कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक के अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे फर्स्ट वन में? तो ये किए गए थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? बताइए, मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? तो बताइए। तो ये सफल हुआ था बाबू आजमबर सिंह के सहायता से। बाबू आजमबर सिंह। अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय यानी जिसको क्या बोलते हैं रणपत चेरो बोलते हैं के विरुद्ध अभियान किया था? अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय जिसको क्या बोलते हैं रणपत चेरो बोलते हैं के विरुद्ध अभियान किया था? तो बताइए किसके विरुद्ध, कौन था वह? वो था राजा मान सिंह। ठीक है। चलिए, कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1831 में। किस विद्रोह को मुल्की जिसको क्या बोलते हैं मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? मुल्की या मिल्की लड़ाई कहा जाता है किस किस विद्रोह को? तो यह कहा जाता है सरदारी विद्रोह को। सरदारी विद्रोह को मुल्की या मिल्की लड़ाई कहा जाता है। सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो सरदारी आंदोलन का विलय अंततः जो है ये मुंडा उलगुलान में हो गया था। उलगुलान में इसका विलय हो गया था। किसका? सरदारी विद्रोह का। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व जो है ये लाल हेम्ब्रम लाल हेम्ब्रम ने किया। किसको क्या बोलते हैं? लाल बाबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल बाबा भी बोलते हैं। तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है? तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम पर जो है क्या नाम रखा गया? तिलका मांझी रखा गया। क्या नाम था उसका? भागलपुर विश्वविद्यालय। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1800 से 1802 के बीच। 1802 ईस्वी के बीच चेरो विद्रोह हुआ था। किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो पंचेत।
क्या नाम था? पंचेत राज्य। पंचेत राज्य के राजा को गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? भूखन सिंह ने। भूखन सिंह ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है ये पलामू के जंगल में हुआ था। पलामू के जंगल में चेरो विद्रोह हुआ था। ठीक है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में उत्पादित होता है? भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में उत्पादित होता है? तो 1/3 या 1/3। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से गुजरा था? तो बताइए। तो बख्तियार खिलजी। कौन गुजरा था? बख्तियार। बख्तियार खिलजी। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का जो दमन है पता है किसने किया था? कर्नल जोन्स ने। कौन किया था? कर्नल जोन्स ने। भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रथम कोयला खान कहाँ स्थित है? भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रथम कोयला खान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका झरिया में। झरिया में। केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार दगनाथ पातर और दध दध धधका धधका सरदार श्यामगंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? बताइए। केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धधका धधका सरदार श्यामगंजम किस विद्रोह के नेता थे? तो ये थे पता किस विद्रोह के? चुवार विद्रोह के। ठीक है। चलिए। नेतरहाट विश्वविद्यालय नेतरहाट लातेहार की स्थापना कब हुई थी? नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट लातेहार की स्थापना जो है वो 15 नवंबर 1954 में हुआ था। ठीक है। नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने की थी? तो चार्ल्स नेपियर ने। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किया था। ठीक है। तो चलिए आज का सवाल यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें सिर्फ 20 सवाल होते हैं लेकिन कम समय में आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए।